अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसमें जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू आती है वो कभी भी ट्रू वैल्यू के इक्वल नहीं आती। उसकी मेजरमेंट में कोई ना कोई एरर या अनसर्टेनिटी ज़रूर मौजूद होती है। एरर्स हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। मेजर्ड और ट्रू वैल्यू के दरमियान में जितना भी डिफरेंस आता है वो हमारे पास एरर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, ट्रू वैल्यू अगर हमारे पास 20.0 सेंटीमीटर्स है और मेजर्ड वैल्यू 19.8 सेंटीमीटर्स है, तो एरर क्या होगा? मैं 20.0 में से जब मैं 19.8 को माइनस करूंगी तो 0.2 सेंटीमीटर्स आता है, जो कि एरर कंसीडर किया जाएगा। अब एरर के कुछ ना कुछ कॉजेज होते हैं, ठीक है। नंबर 1 कॉज इज फॉल्टी इक्विपमेंट। अगर हम कोई ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो जो ख़राब है तो वो कभी भी हमें सही से उसकी मेजरमेंट नहीं देगा। फॉर एग्जांपल, ब्रोकन मीटर रूल और डैमेज स्टॉप वॉच। नेक्स्ट हमारे पास आता है ह्यूमन मिस्टेक। ह्यूमन मिस्टेक, बाज़ औक़ात इंसान रीडिंग लेते हुए या लिखते हुए गलती कर देता है जिसकी वजह से एरर कॉज करता है। नेक्स्ट इज द पुअर टेक्निक। अगर हम कोई ऐसा गलत तरीका यूज़ कर रहे हैं किसी भी मेजरमेंट का, तो उससे भी हमारी मेजरमेंट में एरर शो होता है। फॉर एग्जांपल, लुकिंग एट द स्केल फ्रॉम एन एंगल, कि हम स्केल पर अगर हमारी आई जो है वो सही से उसे देख नहीं पा रही कि रीडिंग क्या आई है, तो वहाँ पे भी एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस होता है? एक्यूरेसी हमें बताती है कि जो हमने रीडिंग ली है वो ट्रू वैल्यू के कितनी करीब है। फॉर एग्जांपल, ट्रू वैल्यू अगर मेरे पास 50 सेंटीमीटर्स है तो मेजर्ड वैल्यू मेरे पास 49.9 आई है, ठीक है। 49.9 सेंटीमीटर्स है, तो इसको हम हाई एक्यूरेसी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के बहुत करीब है। इसी तरह प्रिसीजन हमारे पास क्या होती है? प्रिसीजन हमें ये बताती है कि बार बार जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो वो रीडिंग्स आपस में कितनी क्लोज आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई भी किसी चीज़ की लेंथ मेजर कर रही हूँ और उसमें हमारे पास वैल्यू आ रही है 20.2 सेंटीमीटर्स, फिर नेक्स्ट वैल्यू आई 20.2 सेंटीमीटर्स, दोबारा उसको मेजर किया तो 20.3 सेंटीमीटर्स आई। तो प्रिसीजन एक्चुअली ये होती है कि यही वैल्यूज, मेजर्ड वैल्यूज आपस में एक दूसरे के कितनी क्लोज हैं, कितनी प्रिसाइज हैं, तो उसको हम हाईली प्रिसाइज कह सकते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि एक एरोस का बोर्ड है और उसमें अगर हमारे पास हाई एक्यूरेसी, हाई प्रिसीजन को हम डिस्कस करें तो क्या होगा कि तमाम एरोज जो हैं वो एक तो सेंटर के करीब होंगे, दूसरा एक दूसरे के भी बहुत करीब होंगे। लेकिन अगर मैं लो प्रिसीजन की और लो एक्यूरेसी की बात करूंगी तो तमाम एरोज डिफरेंट जगहों पर होंगे और सेंटर से भी बहुत दूर होंगे। इस तरीके से हम इन दोनों चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिस्टमैटिक एरर। ये एक ऐसी गलती है जिससे रीडिंग हमेशा एक ही तरफ होती है, यानी या तो रीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही होती है या फिर बहुत ही कम आ रही होती है। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर ज़ीरो एरर मौजूद है तो वो सिस्टमैटिक एरर कंसीडर होगा। ज़ीरो एरर में ऐसा होता है कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा होता और हर रीडिंग उससे इफेक्ट कर रही होती है। नेक्स्ट, बैडली कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। ये भी एक वजह है कि जिससे हमारे पास एरर आ रहा होता है किसी भी मेजरमेंट में। अगर हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को सही स्टैंडर्ड के मुताबिक कैलिब्रेट नहीं किया हुआ, उसे सेट नहीं किया हुआ, तो वो भी एरर के चांसेस को इंक्रीज कर देता है। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि या तो हमारे पास रीडिंग्स बहुत हाई आएंगी या फिर बहुत ज़्यादा लो आने लगेंगी। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है स्टूडेंट? रिकैलिब्रेट। हमने जो अपना इंस्ट्रूमेंट है उसको दोबारा से स्टैंडर्ड के मुताबिक सेट करना होता है, जिसकी वजह से हम इसको एरर को ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आता है अनसर्टेनिटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी का मतलब है कि हमें मुकम्मल यकीन नहीं होता कि हमारे पास जो रीडिंग आई है क्या वो ठीक है या नहीं। लिमिट ऑफ प्रिसीजन में हमारे पास जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसकी
हर इंस्ट्रूमेंट की कोई ना कोई लिमिट होती है कि हर इंस्ट्रूमेंट कोई भी वैल्यू किस हद तक फाइंड आउट कर सकता है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वो गलती होती है जिसमें हम जो मेजरमेंट के साथ साथ होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मीटर रूल है जिसका लीस्ट काउंट 0.1 है। लीस्ट काउंट हमारे पास क्या होता है? वो छोटी से छोटी मेजरमेंट जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। अब मीटर रूल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है और उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है, यानी पॉजिटिव साइड पर भी है और नेगेटिव साइड पर भी। अगर इसकी लेंथ 15.6 सेंटीमीटर हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 15.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, यानी हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ ट्रू वैल्यू को साथ मेंशन करना होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हमारे पास लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू कैसे वेरी करती है। सबसे पहले मीटर रूल, उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होता है और उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है जबकि इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट स्क्रू गेज, उसकी लीस्ट काउंट हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर और 0.01 मिलीमीटर प्लस उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स हमारे पास वो एरर्स हैं कि जिनका हम पहले से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये एरर्स कौन से हैं, मतलब हर रीडिंग में वो डिफरेंट होते हैं। इसमें क्या कॉजेज होते हैं रैंडम एरर्स के? ऑब्जर्वर पैरालेक्स हो सकता है, यानी आंख जो है वो स्केल के बिल्कुल सामने ना होने की वजह से रीडिंग गलत नज़र आ रही होती है, एक वजह ये हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास एनवायरमेंटल चेंजेस हो सकते हैं, यानी टेम्परेचर के, विंड के, वाइब्रेशन के, ह्यूमिडिटी के इफेक्ट सामने आ सकते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है कि रीडिंग स्कैटर्ड हो जाती है अराउंड द मीन वैल्यू। तो हमें सोल्यूशन क्या करना है इसका, हमें क्या हल निकालना है इस बात का कि हमें मल्टीपल रीडिंग्स लेनी है और तमाम रीडिंग्स का एवरेज लेना है। ठीक है, जब हम मल्टीपल रीडिंग्स लेंगे हम उनको एडअप करेंगे और जितनी हमारे पास रीडिंग्स मौजूद हैं उन पे हम उनकी नंबर ऑफ रीडिंग्स पे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास एवरेज निकल आएगा। जब भी हम किसी चीज़ का एवरेज लेते हैं तो अनसर्टेनिटी उसके चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। Thank you for exploring the laws of the universe with us. Click subscribe to keep learning.